हैं कि जो आप अपनी मित्रता रखिए, वो मित्रता हरदम अपने से बड़े लोगों से रखिए। अर्थात जो विद्यार्थी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने से जो कुशाग्र बुद्धि का है उससे मित्रता रखिए। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो जो व्यवसाय में सफल व्यक्ति है उससे मित्रता रखिए। नहीं तो अगर आप असफल व्यक्तियों के साथ रहेंगे, अपने से मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों के साथ अगर आप रहेंगे, घूमना फिरना पसंद करेंगे, तो आपकी अवनति होनी निश्चित है। और क्या होगा कि आप बिल्कुल ही अपने रास्ते से कट जाएंगे। एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। एक गधे ने बाघ से कहा कि दादा ये बात बताओ, घास का रंग कैसा होता है। बाघ ने कहा कि घास का रंग तो हरा होता है। गधे ने कहा कि दादा पूरी मिस्टेक आप कर दिए, घास का रंग तो नीला होता है। कई जगह तो घास का रंग लाल हो जाता है और कई बार तो घास का रंग हमें पीला देखने को मिला है। बाघ कहा कि अरे यार, गजब बात है, तुम जुबान लड़ा रहे हो, बात मान ही नहीं रहे हो। गधे ने कहा कि दादा आप मानो चाहे ना मानो, घास का रंग हरा छोड़ के सब रंग का होता है। कहा कि चलो भाई फैसला ही हो जाए। तो दोनों शेर के पास चले गए, जंगल के राजा के पास दोनों पहुंच गए। राजा के यहां मामला पहुंचा। बाघ ने कहा कि राजा ये देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि घास का जो रंग होता है वो हरा नहीं होता है, इसके अलावा जितने रंग होते हैं उस रंग का होता है। राजा ने, शेर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जो बाघ है उसको 100 कोड़े मारा जाए और उसे कुछ दिनों के लिए मौन रहने के लिए कह दिया जाए और उसे पिंजड़े में बंद कर दिया जाए। कुछ देर बाद बाघ ने शेर से पूछा कि सजा आप हमें क्यों दिए। कहा कि सजा इसलिए तुम्हें दिए कि तुम तो बुद्धिमान हो और मूर्ख मतलब गधे से तुम शर्त लगा रहे हो और उसकी बातों में आके तुम उलझ रहे हो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा रहे हो। कहानी का यह आशय हुआ कि आप मूर्खों से कम बात करिए, उनकी बातों को सुनिए, नजरअंदाज करिए, हो सके तो उन लोगों से दूर ही रहिए जो अपनी मूर्खता में आपके सकारात्मक ऊर्जा को कहीं ना कहीं